वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVMC स्क्वायर। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। तो आपने लेक्चर 4 में देखा होगा, हमने क्या पढ़ा है, व्हाट साइड ऑन पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति देखी है, और एनी पोजीशन कोई भी स्थिति। ठीक है, तो हम आज चलते हैं अपने लेक्चर 5 पर, और आज हम देखेंगे टॉर्क यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म क्लियर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म द्विध्रुव पर बल युग्म। क्लियर। इसको इंग्लिश में कहते हैं कपल ऑन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो हम इसकी चर्चा करेंगे आज की एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म क्या होता है। देखिए, बल युग्म का मतलब क्या होता है, बल युग्म का मतलब जोड़ा, बहुत सारा समूह। क्लियर है। तो बल का मतलब एक ऐसी स्थिति यहाँ पर क्या हो कि जो समूह है वो बहुत सारा हो, यानी बल का मान हो ज्यादा हो, युग्म में हो। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर की बेस पर, यानी लंबवत। क्लियर है। अब यहाँ पर हम जो हमारा द्विध्रुव है उसको हम लेते हैं 2L लंबाई का क्या लेते हैं हम, द्विध्रुव। क्लियर है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर और प्लस क्यू, यहाँ पर जो इंटेंस बल होगा वो बल कितना होगा, F इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, E इंटू आवेश Q। क्लियर है। और यहाँ पर भी जो हमारे पास बल होगा वो कितना होगा, E इंटू Q। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म को क्या कहते हैं हम, टॉर्क। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉर्क जो हमारा होता है यानी प्रत्यानयन का बल युग्म तो प्रत्यानयन का बल युग्म क्या होता है, एक बल कोई सा भी यहाँ पर लगने वाला एक बल। क्लियर है। एक बल और इनटू इनके बीच की यानी लंबवत दूरी। एक बल लेंगे और हम क्या लेंगे, इनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी। क्लियर है। अब हम ये वाली बीच की दूरी नहीं लेंगे, इसके जो हमारे पास ये है इसके बेस पर लेंगे हम। क्लियर है। तो यहां से हम ए कह देते हैं, ये बी कह देते हैं, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से इधर। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन होगी यानी AC, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये किस कोण से झुका हुआ है, थीटा कोण से। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक बल और इनटू उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा। क्लियर है। अब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, आधार, और ये वाला हो गया लंब। अब हमें ये वाली पता है और ये वाली हमें मालूम करनी है। ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण एक क्या होता है, साइन थीटा जानते हैं आप। क्लियर है। तो हम यहां से डायरेक्ट निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब बट्टे कर्ण, तो AC अपॉन AB। क्लियर है। तो साइन थीटा, यहां से हम AB की वैल्यू, AC की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, AB साइन थीटा। क्लियर है। और AB का मान कितना है, 2L, तो AC बराबर हमारे पास 2L साइन थीटा। क्लियर। तो हमारे पास ये AC की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बीच की दूरी। और बल हमारे पास कितना है, E इंटू क्यू इंटू में 2L साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, बीच की दूरी। क्लियर है। अब इसको हम इसमें मर्ज करेंगे। देखो Q इंटू 2L, आप जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है 2QL। क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा P। तो हमारे पास जो अगला बनेगा EP या PE, P ले लेते हैं, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। क्लियर है, PE साइन थीटा। अब इसे देखिए, आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, अगर इस किसी भी चीज का हम दो राशियों का क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है ए बी साइन थीटा, यानी ए क्रॉस बी का जो हमारे पास इंटर होता है वो कितना होता है ए बी साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं P क्रॉस E, ये हमारे पास भी ये क्या है टॉर्क, इसे क्या कहते हैं टॉर्क, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है टॉर्क। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो क्या ये टॉर्क है, ऐसे इस तरीके से हम क्या करते हैं टॉर्क। अब देखिए, अब इसमें दो चीज और आती हैं। अब हमने जैसे हमने टॉर्क को घुमाया, थीटा कोण से घुमाया, ठीक है, तब इस पर लगने वाला बल और इसमें कितनी हमारे पास स्थितिज ऊर्जा खर्च हुई उसकी गणना करेंगे हम, ठीक है। इसी में यहाँ पर लगने वाला बल यानी कार्य किया गया कार्य, ऐसे हम आए, ठीक है, इसको घुमाया हमने तो इसमें कितना कार्य हुआ। क्लियर है। और हमारे पास कार्य हुआ और उसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ या कितनी एनर्जी हमारे पास खर्च हुई, ठीक है, तो हम उसकी गणना करते हैं। क्लियर है। तो आप इसे नोट डाउन करिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो हम अब इसी के साथ हम चलते हैं अगले पर, क्या है वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर। आइए तो चलते हैं हम वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसे इंग्लिश में करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है। तो हम इसकी गणना करेंगे। देखिए, जब हमने वैद्युत ध्रुव को घुमाया तो हम पहले क्या करेंगे हल्का सा घुमाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत ध्रुव का हम क्या करते हैं DW जो वर्क है हमारे पास वर्कआउट होगा वो हम क्या लेते हैं छोटा कार्य, और कार्य क्या होता है जो हमारे पास टाउ है अगर उसका d थीटा यानी छोटा। क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या होगा बहुत छोटा कार्य, यानी थोड़ा हमने डीटा एंगल पे घुमाया। क्लियर है। तो यहाँ से हमने हल्का घुमाया तो हमारे पास ये क्या हो गया छोटा कार्य। अगर हम इसको यानी जीरो से थीटा कोण तक घुमाते हैं, थीटा कोण तक घुमाते हैं तब हमारे पास संपूर्ण कार्य मिल जाता है। क्लियर है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी जो हमारे पास कुल कार्य निकलेगा वो इंटीग्रेशन बाय 0 टू थीटा और टाउ डी थीटा। क्लियर है। तो अभी अपने टाउ का मान पढ़ा था वो कितना है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम टाउ का मान रखेंगे तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा और टाउ का मान कितना है PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर लेते हैं अब इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो PE हमारे पास क्या है कांस्टेंट राशि है, ठीक है। तो क्लियर PE हमारे पास W इक्वल टू क्या है PE और इंटीग्रेशन 0 टू थीटा और साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। तो W इक्वल टू PE और साइन थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। आप जानते होंगे आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है और 0 टू थीटा। क्लियर है। माइनस, अब इसे माइनस को बाहर ले आते हैं तो W इक्वल टू PE माइनस बाहर आ गया और यहाँ पर कॉस थीटा हम लिमिट रख देंगे कॉस थीटा माइनस के कॉस 0। क्लियर है। तो यहाँ पर W इक्वल टू हमारे पास PE और कॉस थीटा ही रहेगा और कॉस 0 का मान कितना होता है 1।
क्लियर है। अब इसका अगर हम यहाँ पर माइनस है इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास W इक्वल टू PE 1 माइनस के कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, किया गया कार्य। क्लियर है। तो हमारे पास वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये हो गया। क्लियर है। तो हमारे पास W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या है, वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर है। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है। तो हम अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आप अगर नियमित तरीके से चलेंगे, इसको बहुत नियमित तरीके से सही ढंग से पढ़ते रहेंगे, तो आपके इसमें 95 प्लस मार्क्स आने के चांस रहेंगे फिजिक्स में। मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको उतना क्या है, नियमित तरीके से, लगातार तरीके से। वो कहते हैं ना कि धीरे ही सही लेकिन लगातार चलते रहिए, धीरे ही सही लेकिन लगातार चलते रहिए, क्योंकि एक वक्त के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लगता है। तो आपको क्या है, नियमित तरीके से चलते रहना है, लगातार आप हमारी वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, तो आपको इसमें इम्प्रूव मिलेगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और लगातार नियमित तरीके से आप पढ़ते रहिए। क्लियर है। तो हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत ध्रुव में स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा जो कितनी खर्च होती है, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी लगी, कितनी खर्च हुई वैद्युत ध्रुव को घुमाने में। क्लियर है। तो हम क्या देखते हैं, हमने अभी देखा फार्मूला, जो वर्क है, जो हमारे पास कार्य है, यानी DW है, वो कितना है, टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर है। अगर हम इस चीज को थीटा से पाई बाई तक, यानी पाई बाई 2 से और थीटा तक घुमाते हैं, अगर इस कोण को हम क्या करते हैं, यानी पाई बाई 2 से अगर हम 90 डिग्री से कहां तक ले जाते हैं, यानी थीटा जितना भी हो फिर वहां तक ले जाते हैं, थीटा कोण तक। ठीक है। घुमाने में किया गया कार्य। अब जो पाई बाई 2 से थीटा कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य है, वो कार्य न रहकर किस में बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। ठीक है। तो हम पाई बाई 2 से थीटा कोण तक इसको घुमा देते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास जो वर्क होगा, यानी जो कार्य है, वो किस में बदल जाएगा, पी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। यहाँ पर आप देख लेना पोटेंशियल एनर्जी लिखा है मैंने। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से कहां तक लेंगे हम, थीटा तक। ठीक है। और हमारे पास टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास टाउ की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, टाउ की वैल्यू PE sin थीटा। क्लियर है। PE, देखो इसको आप पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, ये अलग है पोटेंशियल, ये PE है। P का है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये समझना है। और ये क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिए, ये देख लेना, और यहाँ पर पॉइंट नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 और थीटा, और टाउ की वैल्यू PE sin थीटा, PE sin। क्लियर है। PE sin थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम डी थीटा। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये PE और P और E हमारे पास क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो ये बाहर आ जाएंगी। PE इंटीग्रेट पाई बाई 2 से थीटा और sin थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। तो हम PE, अब देखिए sin थीटा का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, sin थीटा का यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना होता है आपके पास, माइनस कॉस एक्स। ये आपके पास इंटीग्रेशन होता है, आपने क्लास 12th में ये इंटीग्रेशन समाकलन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा और डी, जो हमारे पास समाकलन करने की जो राशि वो क्या है, थीटा ही है, डी थीटा ही है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा, और लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 से थीटा। ठीक है। अब हम लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास लिमिट पुट हो जाएगी PE इक्वल टू माइनस बाहर ले लीजिए। क्लियर है। माइनस बाहर ले लेंगे हम, और माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे रखते हैं हम लिमिट को, कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर कॉस थीटा यानी कॉस थीटा ही रहेगा, और माइनस के कॉस पाई बाई 2। क्लियर है। ये रख दिया हमने वैल्यू, और हमारे पास जो वैल्यू आया PE माइनस के PE और कॉस थीटा माइनस के कॉस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 का मान होता है 0। कितना होता है, 0।
0। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल समीकरण आया वो PE cos थीटा। क्लियर है, PE cos थीटा। अब देखिए आपने फिर पढ़ा होगा कि किसी का भी जो दो राशियों का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी P डॉट E या A डॉट B हमारे पास कोई भी होता है, वो क्या होता है AB cos थीटा। क्लियर है, ये हमारे पास क्या होता है AB cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये cos थीटा है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस के P डॉट E वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर है, जो हम रोटेट कराते हैं, उसे रोट कराते हैं, उसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई हमारे पास, वो कितनी हुई हमारे पास, इतनी माइनस के PE cos थीटा। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ तक क्या हुआ, ये आपके पास जो हमारे पास टॉपिक था वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, निरक्षीय स्थिति एनी पोजीशन और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने यहाँ तक देख लिया है। क्लियर है, आगे अब हम यहाँ तक इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या चलेगी, वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। क्लियर है, वैद्युत फ्लक्स चलाएंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है, इसको हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और इसके एप्लीकेशन देखेंगे उसके बाद, और ये हमारा इसी तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू।